हेलो एवरीवन, हाय अगेन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एच डी सीट का, जो कि तुमको साइबर ऑसन एकेडमी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है। मेरा नाम है अतुल, आई एम एच डी टू एट अकॉर्डिस। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, पावर ऑफ एक्स, ये लीड कोड पे तुमको मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। अब कौन से इंटरव्यू में? अर्ली टाइम में ये अमेज़ॉन में भी पूछा जा चुका है, और अभी 2026 में क्या हो चुका है कि पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। ओके। पैटर्न इज़ वेरी यू नो अभी एआई आ गया, तो अभी क्या हो रहा है कि कंपनी ने डिफ़िकल्टीज बढ़ा दी है। तो नॉर्मल कंपनी भी अच्छे डीएसए क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग समझेंगे कि देखो, ओके, कि तुम्हें क्या करना है, हम लोग को बेसिकली पावर निकालना है, एक्स टू द पावर एन। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू डेसिमल में भी है, ठीक है, और इंटीजर में भी है, और एन का जो वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है। यहाँ से तुम कंस्टेंट समझ सकते हो कि एन की वैल्यू भी निगेटिव ली गई है, और एक्स का वैल्यू भी जो है वो भी निगेटिव है। ठीक है। तो नॉर्मली सिंपल सा है कि हम लोग जब एक्स टू द पावर एन या टू टू द पावर एन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। सपोज हमारा वैल्यू एक्स है, एक्स टू द पावर अगर 4 निकालना है तो तुम सिंपली क्या करते हो, एक्स को मल्टीप्लाई करोगे कितना टाइम, ओके, एक्स नहीं लेना चाहिए था, वेरिएबल लें। ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग वेरिएबल का नाम ही चेंज कर देते हैं। ओके। यहाँ पे समझो कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 टू द पावर 4 ले लेते हैं। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे कितने टाइम, 4 टाइम, सिंपली। और जो अलजेब्रा है, मैथ्स है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम 2 का वैल्यू 2.1 लो, 2.2 लो, 2.3 लो। बेसिक जो पावर का मतलब यही होता है। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर अपना पावर -4 हो, माइनस में हो, तो सेम चीज़ होगा, और इधर हम लोग 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अब यही चीज़ हमको करना है प्रॉब्लम में, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। अब दिमाग तुम क्या लगा सकते हो कि तुमको कैलकुलेशन कम करना पड़े। ठीक है। ये तुम यहाँ पे समझो कि तुम यहाँ पे लगा रहे हो दिमाग। तो अब हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि जो 2 का पावर 4 है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है ना, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 2 का पावर 2, सिंपल है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पावर में ऐड कर देते हैं 2+2, है ना। हम लोग पावर में 2+2 कर देते हैं। अब देखो कि यहाँ पे अगर 2 का पावर 5 रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा ना, 2 का पावर +2 +1। बेसिकली तुम क्या करोगे, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 2 का पावर 1, यानी कि ऑड वाला पार्ट। ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट ये निकल के आएगा कि हमारा अगर, ठीक है, हमारा अगर n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू ऑड है, सिंपली, तो हम लोग क्या करेंगे, जो x टू द पावर n होगा ना, वो बेसिकली ये हो जाएगा x टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई विथ x टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x। ओके, ये हो गया x। और जब n का वैल्यू इवन है तो यही चीज़ जो है x की पावर n जो है वो क्या हो जाएगी, x टू द पावर n/2 मल्टीप्लाई विथ x टू द पावर n/2। तो ये एक कॉन्सेप्ट तुमको निकल के आ गया। ठीक है। तो ऐसे तुम ऑप्टिमाइज कर लोगे।
अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सिंपली वाइल लूप से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि n का वैल्यू 10 है तो तुम 1 से लेके, ठीक है, 10 तक वाइल लूप चला दिए और तुम मल्टीप्लाई कर दिए। बट हमको क्या करना है, रिकर्सन से सॉल्व करना है, तो इसीलिए हम लोग इतना इसमें ट्रिक लगा रहे हैं। तो अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिकर्सन का क्या होता है ना, कि हम लोग को एक मेथड बनाना होगा। तो रिकर्सन का यही है कि हम लोग को जब मेथड बनाएंगे तो रिकर्सन में हम लोग को लिखना पड़ता है बेस कंडीशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब समझो कि हमारा जो बेस कंडीशन है वो क्या क्या हो सकता है। अगर n की वैल्यू 0 हुई, n तुम्हारा क्या है, पावर है, तो कोई भी जो वैल्यू जैसे x टू द पावर 0 क्या होता है, ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। तो एक बेस कंडीशन तुम्हारा ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे सोचो कि x का ही वैल्यू 0 हो गया, तो कुछ भी वैल्यू रखो, उसकी पावर अगर 125 भी रख दो, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये तुमको तुम्हारी दूसरी बेस कंडीशन मिल गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पावर निकालेंगे, और हम लोग पूरा पावर नहीं निकालेंगे, हम लोग सिर्फ पावर निकालेंगे x टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 का। ये अगर हमको निकल गया तो हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करके एक जगह रख लेंगे, और जो एक्चुअल पावर है, जो n x टू द पावर n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पाव है ना, हमारा जो पावर है, इसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। और हम लोग यहाँ पे ये चेक कर लेंगे क्या कि, ठीक है, अगर ये n जो है अगर इवन है, ठीक है, अगर ये n इवन है तो ऐसे ही काम चलेगा। अगर ये ऑड है तो अपना पाव जो है ना 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और इसमें एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कि हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा जो मेथड होगा वो बेसिकली n/2 पे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और n/2 पे कैलकुलेट करने के बाद हम लोग ये वैल्यू देख लेंगे। अब एक चीज़ और समझो कि इस प्रॉब्लम की जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब तुम सॉल्व कर रहे हो, ऐसे कैसे सॉल्व कर रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 10 ले लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। एवरी टाइम क्या हो रहा है ना, तुम 2 से डिवाइड करोगे, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड करोगे 2 हो जाएगी, ठीक है, फिर वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। मान के चलो वैल्यू होता है 8 या 16, तो कैसे जाता है, 16, 8, 4, 2, 1। तो अब ये वैल्यू जो है ना, ये जो तुम कितने टाइम इसको डिवाइड कर रहे हो, 16 को 2 से डिवाइड करो 8 आ रहा है, 8 को 2 से डिवाइड करो 4 आ रहा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके तुम चलेगा, सो ऑन। अब 1 को डिवाइड करोगे ऑब्वियसली 2 से तो 0 ही आएगा। तो बात ये है कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली तुम लॉग ऑफ इसमें तुम कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, उतने टाइम तुम इटरेट कर रहे हो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका जो है वो देखेंगे कोड। आई होप कि आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक्चुअली में कैसे अटेम्प्ट ले, कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अभी कोड करेंगे तो हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको साइड करने दो। हाँ, सिंपली क्या करना है ना, अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं सबसे पहले। अब बोलेगा कौन सा वेरिएबल है, डबल, ठीक है। सो वेरिएबल हम लोग ऑलरेडी पाव ही लिए थे स्टार्टिंग में भी,
और ये हमारा जो है फास्ट पावर कर दो इसको, जो फास्ट पावर कैलकुलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग x तो ले ही रहे हैं और n/2 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वो अभी दिखेगा, या मेथड का नाम सिंपली हम लोग पावर ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ भी n/2 पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम लोग को फिर कंडीशन लगाना होगा। सबसे पहले ना यहाँ पे हम लोग मेथड लिख लेते हैं, जो एक्चुअल मेथड हम लोग पाव का बना रहता है। ये क्या था? ये है बेसिकली पब्लिक डबल और पाव। अब इसमें तुम एक वेरिएबल पास कर दिए और भाई साहब एन अपने चलेगा। अब हम लोग सिंपल जो हमारा कंडीशन था हम लोग वो लगाएंगे। अगर मान लो x का वैल्यू भी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली रिटर्न कर देगा 0, ठीक है ना। अगर अपना n का वैल्यू हो जाएगा 0, सॉरी स्पेस नहीं बन पा रहा, एक सेकेंड रुको। हाँ अब ठीक है, तो रिटर्न हो गया 1। अब देखो, अब यहाँ पे भी हम लोग एक वेरिएबल होता है पाव, सिंपल है। अब ये जो पाव मेथड है ना, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग n/2 पे कैलकुलेट कर लेंगे होशियारी से, ठीक है। अब हमारा जो पावर मेथड है वह बेसिकली अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि x⁴ हम लोग क्या कर रहे थे, x⁴ मल्टीप्लाई विथ x⁴ सिंपली। अब यहाँ पे तुम्हारा पावर कैलकुलेट हो गया। अब एक चीज़ देखो कि n की वैल्यू अगर यहीं पे हम लोग चेक कर लें कि इवन है, तो ये मेथड जो हम लोग रिटर्न करेंगे उधर अपने एक्चुअल पावर वाले मेथड में, वो रिटर्न क्या कर देगा, वो सिंपली पावर रिटर्न कर देगा जो कि पावर है। और जो एल्स पार्ट है ना, वो रिटर्न क्या करेगा, वो x मल्टीप्लाई विथ पावर कर देगा, जो कि हम लोग पहले समझे थे, ठीक है। यहाँ पे कि ऑड इवन पे कैसे काम चल रहा है। ये अपना मेथड रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखो कि पावर तो हम लोग कैलकुलेट करके ले आए। अभी क्या है कि कुछ भी वैल्यू रहेगा, डेसिमल में रहे, n का वैल्यू कुछ भी रहे, वो उस पर हम लोग कैलकुलेट कर लिए। बट यहाँ पे n का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। तो ये अभी जो हमारा कैलकुलेशन हुआ है वो हुआ है n > 0 पे। हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे पाव। इन द एल्स पार्ट हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई पाव, ठीक है। इसको हम काफ़ी देखो और भी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। बेटर है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर सेम है और जो तरीका तुमको समझ में आया तुम उसको समझ के बनाओ। अब ये काफ़ी सिंपल हो गया समझने के लिए भी कि x का वैल्यू 0 है, रिटर्न कर देगा 0, n का वैल्यू 0 रिटर्न कर देगा 1। पाव हमको कैलकुलेट करना है तो हम n/2 पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। अब फिर चूँकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू डबल हो जाएगा, अगर इवन है तो पाव हो जाएगा, और ऑड है तो x मल्टीप्लाई बाय। अब हम इसको रन कर लेते हैं। और टाइम कम्प्लेक्सिटी तो समझ ही गया, एवरी टाइम हम n को क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो log⁻2n हो जाएगा। आईडी थोड़ा स्लो है, ठीक है। कहीं कुछ बेस कंडीशन ये दिखने लग जाए, रिटर्न पावर एक्सेस, लेट्स वेट फ्यू मोर सेकेंड आई थिंक, क्योंकि इतना टाइम यूजुअली जब लगता है जब बेस कंडीशन हैंडल नहीं रहता रन टाइम। ओके नेटवर्क यार। तो अभी जब तक ये रन होता है तब तक हम लोग एक और चीज़ कि ये कौन कौन सी कंपनीज में तो उसके अपने पास तो है नहीं प्रीमियम, ठीक है। टॉपिक्स मैं ट्राई कर सकता, तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये हाँ देखो काम कर गया। अभी हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा अवॉइड करना। तो देखो मेरा जर्नी ये रहा है ना कि मैंने कॉग्निजेंट से स्टार्ट किया, फिर अकॉर्डिस में अभी स्विच किया, ठीक है। वहाँ भी एज ए डेवलपर वर्क कर रहा था और अभी इधर SD2 वर्क कर रहा था। ये लोग ने अच्छे DSA क्वेश्चंस पूछे थे,
और मेनली मैं स्टेलेंटिस के लिए काम करता हूँ, उसके ऑफिस में जाके, ठीक है। तो वहाँ भी अच्छा काम ही है। तो सवाल ये है कि डीएसए से ही मेरा प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड हुआ था। तो अभी के टाइम में 2025-2026, ठीक है, ये टाइमलाइन थोड़ा चेंज हो गया, मार्केट बदल रहा है, ओके। तो आपको नॉर्मल से बहुत बेटर करना होगा, तभी आपको जॉब जो है मिल जाएगी। अब ये चीज़ सिर्फ डीएसए के लिए नहीं है, आपको अपना लेवल अप करना होगा। लेवल अप इन द सेंस हर जगह आप के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो जाए, आपका सिस्टम डिज़ाइन हो जाए, लो लेवल डिज़ाइन हो जाए, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको जॉब से रिलेटेड लाइक डिसीज़न क्या पढ़े नहीं पढ़े, कहाँ से पढ़ना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।